लद्दाख कभी भी यूनियन टेरिटरी डिमांड नहीं कर रहा था, लद्दाख स्टेटहुड डिमांड कर रहा था। लद्दाख सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, जो आज भी उनकी डिमांड कायम है। और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। नाविका जी, एक मुनव्वर राना का पुराना शेर है, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये ऐसा सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। नाविका जी, अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर उंगली दिखा करके खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही था कि 10 सितंबर को उन्होंने बयान दिया था और आज के समय में वो वहां मौजूद थे, तो यहाँ तो मोदी जी का छोटा सा दौरा होता है बनारस जैसी जगह में, तो विपक्ष के सारे नेताओं की नजरबंदी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेके। जो है नाविका के ऊपर डिबेट चल रही थी, तो कमलाकर त्रिपाठी जी ने उसको जो अच्छे तरीके से धोया है, उसको हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। जो अभी मोदी जी ने मणिपुर में जो दौरा किया, उसके बाद अब ये लद्दाख में जो है दंगे हो रहे हैं, उसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी सभी त्रासदियों को लेकर कमलाकर त्रिपाठी ने नाविका को जमकर धो डाला। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नाविका जी, अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर उंगली दिखा करके खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही था कि 10 सितंबर को उन्होंने बयान दिया था और आज के समय में वो वहां मौजूद थे, तो यहाँ तो मोदी जी का छोटा सा दौरा होता है बनारस जैसी जगह में, तो विपक्ष के सारे नेताओं की नजरबंदी हो जाती है। तमाम आप पोस्ट देख सकती हैं, लोगों के घरों में कैद कर दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा था उनका इंटेलिजेंस? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कश्मीर का डिवीजन किया और जिस तरीके से जो है बाद में कश्मीर के भी क्या हालात हुए, जो और उसके बाद जो है वो आपको शर्म नहीं आ रही है। पूरे देश में बीजेपी को एक्चुअली ये नैरेटिव सूट करता है, हर जगह वो डिवाइड एंड रूल, और मोदी जी खासकर इसके तो मानक पुरुष हैं। 2002 गुजरात के दंगों से लेकर के आज तक वो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी मणिपुर 3 साल से चल रहा है, उसका कोई वो नहीं। सारी चीजें जब यहाँ किसान आंदोलन करता है अपनी चीजों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको आतंकवादी कहने लगते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। नाविका जी, एक मुनव्वर राना का पुराना शेर है, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये ऐसा सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो और इस चीज के तो मास्टरमाइंड हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सारी इंटेलिजेंस आपकी, शेरो शायरी आपकी, मुझे शेरो शायरी आपकी सुनने को मिली दर्शकों को, लेकिन आपने सीधा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। लद्दाख कभी भी यूनियन टेरिटरी डिमांड नहीं कर रहा था, लद्दाख स्टेटहुड डिमांड कर रहा था। लद्दाख सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, जो आज भी उनकी डिमांड कायम है। और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वाह, सरकार, अरे वाह, आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। आपने तो स्टेटहुड दे दिया था ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्टेटहुड मिल गया था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो आपसे मिलने आते थे। आपसे मिलने तो यासीन मलिक आते थे। हुजूर, आप बोल क्या रहे हैं? मैं आप शेरो शायरी पर बहुत विश्वास रखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, होश में आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और सब कुछ जलाकर होश में आए तो क्या किया? जलाइए मत देश को। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जलाइए मत, खुद तो कुछ किया नहीं और अब यूनियन टेरिटरी के डिमांड को स्टेटहुड का डिमांड बता दिया।